गरज रहे हैं। इजरायली टैंक बॉर्डर से बम बरसा रहे हैं। लेकिन इजरायली टैंक गाजा पट्टी में क्यों नहीं जा रहे हैं? इजरायल और हमास की जंग को करीब 2 हफ्ते हो चुके हैं। इजरायल की एयरफोर्स ने गाजा सिटी, राफा और खान यूनिस शहर में लगातार बम बरसाकर हमास के ठिकानों को काफी हद तक नेस्तनाबूद कर दिया है। कई इलाकों में सारी की सारी बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं। टूटी हुई इमारतें और मलबे के ढेर को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई भूतहा शहर हो। लेकिन फिर भी इजरायल की तरफ से हवाई हमले जारी हैं। गाजा पर रुक रुक कर फाइटर प्लेन से बम बरसाए जा रहे हैं। 15 दिन हो चुके हैं हमास और इजरायल के बीच इस लड़ाई को। एयर स्ट्राइक्स अभी तक बंद नहीं हुआ है और एयर स्ट्राइक्स की वजह से इस वक्त भी आप देखिए कि पीछे जो गाजा स्ट्रिप में वहां पर आपको धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर हर 1 मिनट के बाद हम देख रहे हैं या कहें कि करीब 10 से 15 मिनट के बीच में ही या गैप में लगातार बॉम्बिंग्स होती है। एक साइकिल चलता है, उसके बाद फिर एक गैप पड़ता है, फिर अचानक फिर से जो गड़गड़ाहट सुनाई देती है, यहाँ पर गर्जना सुनाई देती है फाइटर्स की और फिर से धमाके होते हैं। और इसी तरह से इजरायल की ओर से गाजा में मौजूद हमास के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। मेरे पीछे जो आप देख रही है गाजा स्ट्रिप है और यहाँ पर अभी भी बताया जा रहा है 200 ऐसे ही लोगों को किडनैप करके रखा है हमास ने। लेकिन इस बीच जो बॉम्बिंग्स हो रही है वो भी लगातार हो रही है और जो काला धुआं उठता आपको नजर आ रहा है। आज सुबह से ही उस जगह पर हमले हो रहे हैं। मतलब साफ है कि उस जगह पर हमास के लड़ाकों के होने की कोई सूचना मिली है जिसकी वजह से उसको टारगेट बनाया जा रहा है इस इलाके को। लेकिन अब ये सवाल भी उठने लगे हैं कि आखिर इजरायल एयर स्ट्राइक ही क्यों कर रहा है? गाजा पट्टी में एंट्री क्यों नहीं कर रहा है? ग्राउंड अटैक क्यों नहीं कर रहा है? अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि जब इजरायल आसमान से बम बरसाकर गाजा पट्टी के एक बड़े हिस्से को मलबे के ढेर में तब्दील कर चुका है, हमास के नेटवर्क को काफी हद तक तबाह कर चुका है, तो फिर उसे गाजा पट्टी जाकर ग्राउंड इन्वेजन यानी जमीनी हमला करने की क्या जरूरत है? तो इसका जवाब यह है कि एयर स्ट्राइक की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। कोई भी जंग सिर्फ हवाई हमलों से नहीं जीती जा सकती। निर्णायक फैसला जमीनी जंग से ही होता है। एयर स्ट्राइक का एक नुकसान यह भी है कि दुश्मन पर उतना पिन पॉइंट अटैक नहीं किया जा सकता जितना ग्राउंड अटैक में। ग्राउंड असॉल्ट में दुश्मन के ठिकाने की सटीक पहचान कर उसे ध्वस्त किया जा सकता है। एयर स्ट्राइक के दौरान कोलेटरल डैमेज होने की भी आशंका होती है, यानी दुश्मन के ठिकाने के साथ साथ रिहायशी इलाकों में भी नुकसान का खतरा रहता है। आपने देखा होगा हमास ने 4 दिन पहले किस तरह एक हॉस्पिटल पर इजरायल के हवाई हमले की झूठी खबर फैला दी और दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी ने उस पर भरोसा भी कर लिया। ग्राउंड अटैक इसलिए भी जरूरी होता है कि कुछ दिन तक दुश्मन के नेटवर्क पर कब्जा करके उसकी सप्लाई लाइन को पूरी तरह से तोड़ दिया जाए, जिससे वो दोबारा फिर से सिर ना उठा सके। तो अब सवाल वही खड़ा होता है, जब दुश्मन पर फतह पाने के लिए ग्राउंड इन्वेजन करना इतना जरूरी है, तो इजरायल की आर्मी अब तक गाजा पट्टी में घुसी क्यों नहीं? हमास की तुलना में इजरायल की आर्मी कैपेबिलिटी बहुत सुपीरियर है। चाहे आर्मी का साइज हो या फिर हथियार और दूसरा साजो सामान, सब में इजरायल आगे है। तो फिर वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? हालात ये है कि इजरायल के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री खुद फॉरवर्ड आर्मी पोस्ट पर आकर ग्राउंड अटैक के लिए सैनिकों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आईडीएफ की गोलानी ब्रिगेड की 51st बटालियन के सैनिकों से मुलाकात की। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सैनिक इस युद्ध को शेरों की तरह बहादुरी से लड़ रहे हैं और जंग में जीत इजरायल की ही होगी। मैं यहाँ गोलानी फाइटर्स के साथ मौजूद हूँ। आप लोग देश के अलग अलग हिस्से से आए हैं। आप शेर की तरह लड़े, शेर की तरह लड़ेंगे। क्या आप जंग के लिए तैयार हैं? हम अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। हम अपने दुश्मनों को करारी मात देंगे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? इजरायल के रक्षा मंत्री योव ग्लांट ने भी गाजा बॉर्डर पर आकर इजरायली इन्फेंट्री के जवानों से मुलाकात की। ग्लांट ने कहा कि एयर स्ट्राइक बहुत हो गई, अब वक्त आ गया है गाजा पट्टी में एंट्री का, गाजा को अंदर से देखने का। तैयार हो जाओ, अपना सामान रेडी रखो,
किसी भी वक्त ऑर्डर आ सकता है। आप सबका बहुत शुक्रिया। मुझे आप पर भरोसा है। हम अभी तक गाजा को दूर से देखते आ रहे हैं। जल्दी ही आपको गाजा को अंदर से देखने का मौका मिलेगा। यानी गाजा पर ग्राउंड अटैक की तैयारी तो पूरी है, लेकिन गाजा में एंट्री का फाइनल ऑर्डर नहीं आ रहा और अटैक का ऑर्डर नहीं आने की 3 वजह बताई जा रही हैं। पहली वजह तो यह बताई जा रही है कि इजराइल के पास ग्राउंड अटैक के बाद इस पर रोड मैप नहीं है कि आगे क्या करना है। अब तक ग्राउंड अटैक के ऑर्डर नहीं आने की दूसरी वजह यह बताई जा रही है कि मुस्लिम देशों में इसका तगड़ा रिएक्शन हो सकता है। जिन मुस्लिम देशों से इजराइल के रिश्ते सुधर रहे हैं, वो फिर 1967 से पहले वाली स्थिति में पहुंच सकते हैं। और अब तक ग्राउंड अटैक नहीं होने की तीसरी वजह यह बताई जा रही है कि अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिमी देशों से इजराइल पर यह दबाव है कि जब तक बंधकों की रिहाई न हो जाए तब तक सिचुएशन को और एस्केलेट होने से यानी और बिगड़ने से बचाया जाए। यही वजह है कि गाजा बॉर्डर पर इजराइल के टैंक भले ही 2 हफ्तों से डेरा डालकर बैठे हैं, लेकिन उन्हें मार्चिंग ऑर्डर नहीं मिले हैं। इन टैंक्स के जरिए बॉर्डर से ही गाजा पट्टी पर बम बरसाए जा रहे हैं। इस वक्त मैं इजराइल गाजा बॉर्डर से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर हूं और मेरे पीछे आप पूरा ये टैंक फॉर्मेशन देख सकते हैं और यहाँ पर आप गिन सकते हैं कि एक साथ कितने टैंक्स यहाँ पर रखे गए हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मरकबा टैंक है, जो मेन बैटल टैंक है इजरायली फोर्सेस का। 1982 में इसकी इंडक्शन की गई थी फौज में। उसके बाद इसमें कई सारे इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं और ये आप लेटेस्ट वर्जन देख रहे हैं। इसकी अगर हम ताकत की बात करें तो 120